एक बार कृष्णमूर्ति साहब से किसी ने प्रश्न किया कि यदि कोई आदमी भूख से मर रहा है और मुझे लगता है कि मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ, तो क्या ये महत्वाकांक्षा है या प्रेम? तो कृष्णमूर्ति साहब उत्तर देते हैं कि यह आपके उस हेतु पर निर्भर करेगा जिस हेतु के साथ आप उसकी सहायता करना चाहते हैं। यह कह कर कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। नेता ऐसा कहते हैं, नई दिल्ली की गद्दी पर जा बैठता है, बड़े से मकान में रहता है और बड़ा इतराता है। क्या ये प्रेम है? आप समझे, क्या ये प्रेम है या नहीं है? तो प्रश्नकर्ता फिर बोलता है कि यदि मैं अपनी सहायता द्वारा उसकी भूख मिटा देता हूँ, तो क्या ये प्रेम नहीं हुआ? इस पर कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि वह भूखा है और आप खाना खिलाकर उसकी सहायता करते हैं। क्या ये प्रेम है? आप उसकी सहायता करना क्यों चाहते हैं? उसकी सहायता करने की इच्छा के अलावा आपका क्या कोई और हेतु, कोई प्रेरक नहीं है? क्या इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है? इस पर गौर कीजिए, हाँ या ना मत कहिए। यदि इसमें आप अपना कोई भी लाभ देख रहे हैं, राजनीतिक या कुछ और, कोई भीतरी बाहरी लाभ, या तो उसे फिर प्रेम नहीं कहेंगे। आप उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं। यदि आप अधिक प्रसिद्धि पाने के लिए या इसलिए खाना खिला रहे हैं कि लोग आपको नई दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में मदद करेंगे, तो ये प्रेम नहीं है। किंतु यदि आप उसे प्रेम करते हैं, तो फिर आप बिना किसी निहित हेतु के बदले में भी कुछ ना चाहते हुए उसे खाना खिलाएंगे। यदि आप उसे खाना खिला दे और वह एहसानमंद ना हो, तो क्या आपको चोट पहुंचेगी? यदि आपको चोट पहुंचती है, तो आप उसे प्रेम नहीं करते। यदि वह आपसे और बस्ती वालों से भी कहता है कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं और आपको ये प्रशंसा प्रिय लगती है, तो इसका अर्थ हुआ कि बस अपने ही बारे में आप सोच रहे हैं, किंतु निश्चय ही यह प्रेम नहीं है। तो हमें बहुत सचेत होकर देखना होगा कि किसी की सहायता करने के पीछे हमारी किसी भी प्रकार का लाभ उठाने की मंशा तो नहीं, और यह भी कि वह क्या हेतु है जो किसी भूखे को भोजन कराने के पीछे काम कर रहा है। अगर उससे उसे किसी भी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो आप उसे प्रेम कह सकते हैं। पर किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा है उसे, तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता।